चलिए आज से बैंक का फिल अप द ब्लैंक्स शुरू करते हैं। तो इस फिल अप द ब्लैंक्स में जो होता है केवल प्रीपोजिशंस के ज्ञान होना ही ज़रूरी नहीं है, साथ साथ में आपके वर्ड मीनिंग्स भी जानना ज़रूरी है, वोकाबुलरी का पोर्शन भी जानना ज़रूरी है, सारा कुछ मिला के होता है। और फिल अप द ब्लैंक्स जो है ना, इसके लिए अंग्रेजी में महारत होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही अब 200-300 कर लेते हैं तो फिर देखेंगे कि मैं रिपीट बोलते थक जाता हूं, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। मतलब ये क्या है कि ये सारी चीजें बार बार घूम घूम के आता ही रहता है। तो नेचुरली इसके लिए आप ये ना सोचें कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही हल्की चीज है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट, काउंटलेस इंडियंस टुडे यूज नीम ट्विग्स। काउंटलेस मतलब अनंत लोग हैं। नीम के जो क्या कहते हैं डंठी होते हैं उसको यूज करते हैं। कॉल दातून, हम तो देखते ही हैं, लोग मुंह धोते हैं उससे। एज डैश टूथ ब्रशेस। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेबल तो होता नहीं है, वो ऐसा नहीं कि एक को हम बार बार यूज करते हैं। एक्सटेंडेड कोई मीनिंगलेस हो गया यहाँ। सेचुरेटेड, इसका भी कोई मीनिंग नहीं रहता है। मैनेजेबल समझ में नहीं आता है। डिस्पोजेबल, यस, हम एक बार यूज करके उसको फेंक देते हैं, दातुन को हम बार बार यूज नहीं करते, तो नेचुरली यहाँ पे डिस्पोजेबल होगा। नाउ द नेक्स्ट, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हीज डैश नॉलेज एंड स्कॉलरशिप। देखिए हाईएस्ट नॉलेज तो बोलते हैं लेकिन ये काम का नहीं है। फ्लेक्सिबल को ये तोड़ मटोड़ने की तो बात होती नहीं है। प्रोवोकेटिव मतलब दूसरे को उत्तेजित करता है, नॉलेज नहीं उत्तेजित करता है, प्रोवोकेटिव स्पीच होता है। एलिमेंटल शाश्वत नॉलेज तो कुछ होता नहीं है। प्रोफाउंड, हाँ, अत्याधिक ज्ञान, यस, दिस इज द, यहां क्या होगा, प्रोफाउंड नॉलेज एंड स्कॉलरशिप। सो क्या होगा, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिज प्रोफाउंड नॉलेज एंड स्कॉलरशिप। नाउ द नेक्स्ट, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट, बाहर निकालता है। तो मतलब है स्वाधीनता के लिए युद्ध जो है, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। तो ब्रिंग्स के साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन आउट होता है, किसी चीज को बाहर निकालना। तो द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। नाउ द नेक्स्ट, टुडे एज सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया वी डैश बोथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर सेक्युलरिज्म। प्रोमोट, हम तो प्रोमोट नहीं करते हैं, स्वाधीनता तो हमें तो लोगों ने दे दिया है, तो हमने चेरिश, हाँ चेरिश होता है। चेरिश का मतलब है किसी ने किया है जिसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं। बाप दादा ने कमा के रखा है, आज उसे हम उड़ा रहे हैं, तो दीज आर द चेरिश बोलते हैं। एस्टेब्लिश भी सब नहीं आता है। चैंपियन का तो मतलब ही नहीं होता है। डिक्लेयर का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पे क्या होगा, वर्ड चेरिश। तो क्या होगा, टुडे एज सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया वी चेरिश बोथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर सेक्युलरिज्म। सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डाई डैश। देखिए यहां डाई हार्ड होगा। डाई हार्ड का मतलब होता है कि किसी भी हालत में वो नहीं जाता है, मतलब मरते मरते नहीं जाना जिसको बोलते हैं। तो सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डाई हार्ड मतलब ये सामाजिक रीति रिवाज जो है ये शायद ही जाता है, कभी जाता नहीं है संपूर्ण रूप से। इसका मतलब होता है डाई हार्ड। नेक्स्ट, he knelt at his side and comforted him with dash word। knelt का मतलब ठेवने गाड़ के बैठा उसके सामने। अगर ठेवने गाड़ के बैठेगा तो वो जरूर गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो ठेवने घाट के जब आप नेल्ट करते हैं, आप ठेवने गाड़ के जब किसी के पास बैठते हैं, तो कहने का मतलब है कि आप उसको समर्पण करते हैं। तो समर्पण अगर करते हैं तो क्या होगा, काइंड वर्ड्स होगा। He knelt at his side and comforted him, और उसको सांत्वना देते हैं। कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना। तो सांत्वना तो कभी भी आप गाली देके तो किसी को सांत्वना दे नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, comforted him with kind words। Next, a man who is perpetually का मतलब होता है जो ओपनली दिख रहा है। ए मैन हु इज परपेचुअली हेसिटेटिंग होगा यहाँ। हेसिटेटिंग, विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, विल डू नीदर, मतलब किसको पहले करे किसको बाद में करे। ये जब शब्द आ जाता है तो कहने का मतलब वहां दो ही शब्द हो सकता है, कंफ्यूजेस और हेसिटेटिंग। देखिए हमने कंफ्यूजेस क्यों नहीं लिया, देखिए हु इज है, इज अगर है तो वर्ब का क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म लगेगा, दैट इज द हेसिटेटिंग इसने लिया। तो ए मैन हु इज परपेचुअली कंफ्यूजेस नहीं होगा, हेसिटेटिंग होगा।
Which of the two things he will do first? Will do neither. Now the next, we cannot dash of life without suitable environment. तो क्या कर सकते हैं? We cannot think of life. आज का क्या है? आज बिना जैसे हम क्या कहते हैं नेट का, बिना हम मोबाइल का, हम कोई जिंदगी को कल्पना ही नहीं कर सकते हैं. So we cannot think of life without suitable environment. We cannot think of life without suitable environment. He thought the boy dash to benefit the blacksmith. तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें वांटेड है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, ही थॉट चूंकि बाहर है इसलिए ही थॉट द बॉय वांटेड टू बेनिफिट द ब्लैकस्मिथ. वेरी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट, द फिशरमैन ग्लैडली डैश अप द बेबी एंड टुक इट होम. तो क्या करेगा? लोडेड तो नहीं करेगा ना, पिक्ड होगा. बच्चे को उठाया और घर तक ले गया. द फिशरमैन ग्लैडली पिक्ड अप द बेबी एंड टुक इट होम. देखिए यहां पे केवल कॉमन सेंस लगता है, इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज लगता है और कुछ नहीं है. और ये जैसे जैसे मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते जाएंगे देखेंगे ये बाद में एकदम पानी हो जाता है. जैसे 100 के ऊपर जाएंगे आप देखेंगे ये एकदम पानी की तरह हो गया है. नाउ द नेक्स्ट, इट इज डिजायरेबल टू टेक डैश इन एनी बिजनेस इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट. अब बिजनेस का मतलब क्या होता है भैया? आपको रिस्क लेना हम बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? इट इज डिजायरेबल टू टेक रिस्क इन एनी बिजनेस इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट. आपको भैया रिस्क लेना है अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं किसी बिजनेस में, तो हम तो ये बोलते ही हैं. तो देखिए यहां पे कोई ग्रामर का हमारी जरूरत नहीं हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट, द रॉकेट डैश द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी. तो क्या कहें? बोलेंगे रॉकेट अगर टारगेट को हिट करता है तो कैजुअलिटी का मतलब होता है तो क्षति करना, मौत लाना. डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी का मतलब होता है तो उसने कोई क्षति तो नहीं पहुंचाया. तो क्या होगा? द रॉकेट मिस्ड द टारगेट. टारगेट को मिस किया, वहां फटा ही नहीं जिसके लिए कुछ हानि नहीं हुआ. तो देखिए कॉमन सेंस की बात है. फिर से मैं दोहराता हूं, द रॉकेट मिस्ड द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी. यू मस्ट एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. आपको पहले जो है इंफॉर्मेशन की सच्चाई को जांच लेना होगा बिफोर डैश टू कंक्लूजन. तो हम क्या बोलते हैं यार, किसी चीज को नतीजे में कूदने के पहले, पहुंचने के पहले आप ये तो देख लो कि इंफॉर्मेशन कहां तक सही है, यही तो बोलते हैं ना. तो देखिए ड्राइंग हो नहीं सकता, एनेबलिंग हो नहीं हो सकता, लर्निंग बिफोर लर्निंग द कंक्लूजन नहीं होता, बिफोर जंपिंग द कंक्लूजन. कूद के किसी निष्कर्ष में पहुंचने के पहले जो आपने सुना है उसकी सच्चाई तो जान लो. तो देखो ये काफी नॉर्मल वे में आता है. यू मस्ट एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन. नाउ द नेक्स्ट, दे वेस्टेड ऑल द मनी ऑन परचेज ऑफ सम. देखो वेस्टेड किया है, गंवा दिया है, तो क्या कुछ बेकार की चीजों में ही होगा ना. अगर आप किसी पैसे को उसने बर्बाद कर दिया तो कुछ बेकार की चीजों खरीदने में पैसा बर्बाद होता है. तो देखिए यहां पे एक्सेलेंट हो नहीं सकता है, इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता है, सिग्निफिकेंट हो नहीं सकता है, क्वालिटी हो नहीं सकता है. अब देखिए बच गया ट्राइवियल है. अगर मेरे को अर्थ भी पता नहीं है तो भी मैं ट्राइवियल में ही मारूंगा. तो क्या है कि अर्थ जानने की भी जरूरत नहीं है. जब रिजेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो ट्राइवियल का मतलब होता है बेकार की चीजें. नाउ द नेक्स्ट, व्हेन ही फाउंड द वॉलेट, When he found the wallet, जब उसको एक वॉलेट मतलब होता है पर्स मिला, his face glowed, उसका चेहरा खिल उठा, but soon it faded, but तुरंत मुरझा गया. As the wallet was, अरे रूप, अगर क्या कहते हैं पर्स में हरे हरे नोट रहते तो चेहरा तो और दमकता. तो क्या होगा? पर्स खाली था. तो when as the wallet was empty, very simple. When he found the wallet, his face glowed, but soon it faded as the wallet was empty. Now the next, they work hard not because of the, देखो यहां पे एक जगह है but because of their inner urge. कहने का मतलब क्या है कि अंदर की इच्छा से वो काफी ज्यादा काम करते हैं, न कि अब क्या होगा? देखो डिजायर तो नहीं होगा, ड्राइव भी नहीं होगा, एनर्जी, इंसेंटिव. यस, इंसेंटिव मतलब है इनाम. तो मतलब वो किसी इनाम को पाने के लिए वो मेहनत नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर में एक चाहत है जिसके लिए वो मेहनत करता है.
तो क्या होगा? दे वर्क हार्ड नॉट बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव बट बिकॉज ऑफ देयर इनर अर्ज. His dash background has made him docile. Docile का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा नम्र बनाना. नम्र का बनाना क्या होगा? तो हम्बल फैमिली से आया, उसका हम्बल बैकग्राउंड, विनयी है, मतलब उसके पापा मामा कोई एग्रेसिव नहीं थे. तो हिज हम्बल बैकग्राउंड हैज मेड हिम सो डोसाइल. तो हिज हम्बल बैकग्राउंड हैज मेड हिम सो डोसाइल. नाउ द नेक्स्ट, इट इज डैश फॉर एवरीवन टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड. एक्सपेक्टेड नहीं होता है, कानून का, आपके देश के कानून को मानना बाध्यता है. तो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरीवन टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड. ये ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्यता है आपको, तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा वर्ड. यहाँ क्या होगा? ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी का मतलब है आप बाध्य हैं मानने के लिए. इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरीवन टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड. इस लॉज ऑफ द लैंड का मतलब इस भारतवर्ष के जो कानून है उसको, इस देश का कानून. नाउ द नेक्स्ट, डैश ही इज हार्ड वर्कर. तो क्या होगा? देखो यहाँ दो शब्द आता है, डिस्पाइट और ऑल्दो, लेकिन इसमें क्या मेरा सिलेक्शन होगा? ऑल्दो. ऑल्दो ही इज ए हार्ड वर्कर, हिज क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट ऑफ ए डिजायरेबल लेवल. वो हार्ड वर्क है लेकिन उसके जो काम की गुणवत्ता है जो है वो जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं है. नाउ द नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शन. बार बार उसे जब बताया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, ही डैश द सेम, ये सम मिस्टेक्स या सेम मिस्टेक्स, यहां तो मेरे को सेम होने लगता है, लेकिन देखिए मिस्टेक को कमिट करते हैं. मिस्टेक के साथ कौन सा वर्ड जाता है? परफेक्ट वर्ड कमिट. तो क्या हुआ? ही कमिट्स द सम मिस्टेक्स. तो कमिट्स यहां वर्ड आएगा. हम जान लेते हैं क्या मिस्टेक के साथ कौन सा वर्ड आता है? कमिट आता है. तो चलिए ये भी हो गया.